गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज के इस दिन सत्संग की इस पावन घड़ी पर हम सब लोग एक संत महापुरुष के जीवन से, उनके जीवन अभ्यास से अपने जीवन की सार्थकता, जीवन की कमाई का कुछ सार समझने के लिए आकर बैठे हैं। किसी भी इंसान के जीवन में वो क्षण, वो घड़ी, वो पल बहुत शुभ होता है जब उसे किसी महापुरुष की कही बात, उनका जीवन वृत्तांत, उनका जीवन, उनकी याद जीवन में एक पल के लिए संसार से उस प्रभु की तरफ जोड़ने का काम करती है। अगर आप सारा जीवन बड़े बड़े पुण्य के काम करें और अंदर से एक पल के लिए आपका ध्यान न बदले, एक पल अंदर प्रेम न जगे, उस मालिक की याद ना आए, दो आंसू ना बहें, तो आपके जीवन में बड़े बड़े धर्म कर्म, बड़े बड़े साधन जीवन में आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन को पलट नहीं पाते हैं। जो ऐसे जीवन में गुरु की शरण में रहे, उनके साथ जीवन में ऐसा अनुभव पाया, वो बहुत भाग्यशाली है। हम और आप अपने जीवन में संत की शरण में आए ही इसलिए कि जीवन की सार्थकता हुए। शास्त्रों में कहा गया है, इंसान को श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा ने तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, तमाम प्राणधारी संसार के अनगिनत जीवों में मनुष्य को विशेष उसके विवेक के लिए बनाया है। बाकी काम तो हम में और पशुओं में एक जैसे हैं। पशु भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो भी खाता पीता है, वो भी सुख दुख में, अच्छे बुरे में, जन्म और मरण में फंसा है। और वही सारे काम हम भी अपने पूरे दिन, पूरे जीवन भर कर रहे हैं। अगर हमने इसमें एक काम जोड़ा है, अपने विवेक से, समझने की शक्ति से, अपने जन्म लेने के पीछे के कारण को थोड़ा सा जानने की कोशिश करी, गुरु की बात को थोड़ी देर विचार करने की कोशिश करी, गुरु जी क्या समझाना चाहते हैं, क्यों बार बार सत्संग कर रहे हैं, किस बात को हमारे जीवन में लाने के लिए वो इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये विवेक आ जाना कि गुरु हमें सत्संग से हमारे जीवन में एक संगत के साथ जोड़ना चाहता है। और वो भाग्यशाली हैं जिन्हें ये अवसर समय रहते कमाने का अवसर मिला है। आपको लगता होगा ये समय आपको हमेशा मिलता रहेगा, पर हर एक इंसान के जीवन में कितनी देर, कितना सानिध्य ऐसे किसी महापुरुष के सानिध्य में लिखा है, कितनी देर उनके पास मिलने बैठने का अवसर लिखा है, ये हम पहले से नहीं जान सकते। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु के पास आने के बाद समझ से उनके जीवन से लाभ उठाया है। आपको भी अपने गुरु की शरण से, उनके सानिध्य से लाभ उठाना है। जीवन में आप कैसे गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, संत के मिलने का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आपका जीवन पलटने लग जाएगा। किसी मैले कपड़े को साबुन के पास रखने, साबुन के साथ रखने का प्रभाव यह है कि मैल कटने लग जाएगी। अंधेरे में दीपक ले जाने का प्रभाव यह है कि प्रकाश होने लग जाएगा। हमारा किसी संत के पास जाने का सिर्फ एक प्रभाव होना चाहिए, हमारा जीवन बदला या नहीं बदला। हमारे जीवन में जो कल हम करते थे
और आज जो हम कर रहे हैं इसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? कुछ हमारे जीवन के दाग कम हुए, कुछ बुराइयां कम हुई, कुछ हमारे जीवन के विकार कम हुए, जीवन में कुछ पुराना नजरिया बदला। अगर ये हो रहा है तो जीवन के एक एक क्षण की सार्थकता बन रही है। पर जब हम इस विषय को देखते हैं कि संत हमारे जीवन को पलटना चाहता है, हमारे जीवन को तमाम अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए साधन देना चाहता है, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मनिर्भरता, आत्म संरक्षण की बड़ी जरूरत होती है। आपको अपने आप को रोज परखना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से इस चीज को देखते हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें स्कूल भेजिए, वो बच्चा पहले दिन स्कूल जाए और आखिरी दिन स्कूल जाए, दोनों दिन में कोई फर्क ना नजर आए आपको। पहले दिन भी कलम उठाना ना जानता हो और एक साल बाद भी कलम उठाना ना जानता हो। पहले दिन भी उसको एक शब्द ना आता हो और आखिरी दिन भी एक शब्द ना आता हो, तो क्या आप कहेंगे कि वो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है? क्या आप कहेंगे कि उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ गया? आप जैसे ये चीज मानेंगे नहीं। आप इस चीज को हर दिन परखने की कोशिश करेंगे। बच्चा कितना समय दे रहा है, वो कितने मन से समय दे रहा है, वो हर रोज जो पढ़ता है उसको दोबारा अभ्यास करके देखता है या नहीं देखता? संत भी इसी तरीके से हमारे जीवन को हमें दिखाना चाहता है। ये कोई कर्म कांड का, ये सिर्फ दिखावे का विषय नहीं है। आप जितना कम दिखावा करें, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज तो यहां तक कहा करते थे, बेशक तुम मेरे चरणों में एक बार नहीं झुकोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर तुम मेरी बात सारा जीवन सुनते रहे और उस पर तुमने अमल नहीं किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। तुम सारा जीवन मेरी बात सुनते रहे और जीवन तुम्हारा नहीं बदला। तो हमारे जीवन में संत बदलाव को जीवन का आधार बनाता है। जिस आधार पर आध्यात्मिकता टिकी है वो इस जीवन से निकलेगी। हमारे और आपके इस जीवन से वो आध्यात्मिकता का अंकुर फूटेगा। पर हम इस चीज को आज कैसे जान सकते हैं? मैं एक छोटी सी चीज आज आपको बताना चाहता हूं। आज अगर आपने इस एक चीज पर खूब चिंतन मनन किया, खूब विचार किया और खूब इस चीज को पालन करने की कोशिश करी, तो आप जीवन में बदलाव देखेंगे। कबीर साहब ने एक बात कही है, थोड़ा सा स्वभाव को बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कहा है, मांगन से मरना भला, ये साहिब की सीख। अगर आप हमेशा संसार में मांगने की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हो, अब मांगने की प्रवृत्ति क्या है? हम सबसे ही कुछ ना कुछ मांगने, कुछ ना कुछ अपेक्षा में लगे हुए हैं। हमारे सुखों का जो आधार है वो दूसरे लोगों की जीवन जीने की शैली है। मैं दुखी हूं क्योंकि दूसरा मुझे दुखी कर गया, मैं परेशान हूं क्योंकि दूसरा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं आज सुख में नहीं हूं क्योंकि दूसरा मेरी बात नहीं मानता है। क्या आप कभी ये बातें सुनते हो? आपके चारों ही तरफ गृहस्थ में दिखाई देंगी। माताएं, बहनें, भाई, बड़े बूढ़े जवान, सब अपने गृहस्थ में ये बातें रोज कहते हैं, सुनते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरा है। कारण क्या है? दूसरा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। हुजूर कहते हैं, ये जो मांगने की प्रवृत्ति है, तुम सब कुछ मांग रहे हो। तुम दूसरे से अपने मन के हिसाब से चलना मांग रहे हो। तुम ये चाहते हो दूसरा तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। तुमने एक सपना देख लिया, दूसरा उस सपने को पूरा करने के लिए जीवन जिए। तुम दूसरे के एक एक कदम पर नजर रखे हो। दूसरा तुम्हारी बात मानेगा नहीं मानेगा, तुम्हारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, तुम्हारे हिसाब से उठेगा बैठेगा नहीं बैठेगा, तुम्हारे हिसाब से काम करेगा नहीं करेगा। ये आंखों देखी चीजें हैं। हमारी अपेक्षाएं, हमारी मांग हमें महान नहीं बनाती हैं। हमारी मांगने की प्रवृत्ति हमें गिरा देती है। हमारी मांगने की प्रवृत्ति हमें बहुत नीचा ले जाती है। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो आपके घर मांगने आ जाए? अगर आपके घर एक व्यक्ति ऐसा हो जो समर्थ हो,
फिर भी मांगने आ जाए, रोने लगे आपके सामने कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे ये दे दो वो दे दो, आपने उस पर दया करके उसे कुछ दे दिया इस उम्मीद से कि भाई इसने मांगा मैंने दिया, अब ये वापस लौट आएगा। कभी आपको वो चीज़ वापस मिली है? मुझे आप ऐसे हजारों लोग देखें जीवन में जो आपसे मांगे और उसके बाद आपके सम्मान के पात्र रह जाते हो। जिसने भी कुछ मांगा उसके लिए मन में उपेक्षा, कड़वाहट भरेगी ही भरेगी। हुजूर कहा करते थे, मांगने वाले ने अपने आप को अपने सम्मान की दृष्टि से बड़ा नीचे ले गया। संसार की अपेक्षाएं, संसार से अपेक्षाएं, लोगों से मांगने की प्रवृत्ति इंसान को, उसके मन की स्थिति को, उसके जीवन शैली को, उसके जीवन को गिरा रही है। और जो कहा करते थे, जितना जितना तुम अपने सुख के लिए दूसरे को निर्भर मानोगे, उतना ही संसार तुम्हारे 24 घंटे मन, बुद्धि, विचार, तुम्हारे शरीर से तुमसे ऐसे ऐसे काम कराएगी जिससे तुम जीवन में महानता को नहीं पा सकते, जीवन में इस जीवन की सुंदरता को नहीं पा सकते। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, आज मनुष्य शरीर में तो है, हम ये हार्ड मांस का जामा तो पहने हुए हैं, मनुष्य बनना क्या होता है ये बात हम भूल चुके हैं। हम स्वार्थ में डूब गए हैं। हमारे सुखों का साधन मैं से शुरू होता है। मैं, मेरा, काम मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जा नाम कमाई में, नाम भजन और सत्संग सेवा सब है तेरी भलाई में। मैं मेरी हमारी नहीं छूट रही है, हम मैं से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, इंसान जब मैं में उलझ जाता है, जब संसार में मैं करके हम संसार को भोगते भोगते जीवन जीते हैं, जब अपने मन को बदलना नहीं चाहते, जब अपने दिन में से, अपनी दिनचर्या में से इस स्वार्थ को निकालना नहीं चाहते, तो जीवन संतों की शरण में बैठ करके भी उसके प्रभाव से अधूरा ही रह जाता है। सुल्तान बाहू एक फकीर हुए हैं, उनके जीवन में उन्होंने जब अनुभव पाया तो उन्होंने इसका बड़ा सुंदर वृत्तांत किया है। कहते, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू। कहते, तू करता हुआ कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं, मैं तो बड़ा अधीन हूं, मेरे पास तो समर्था ही नहीं है, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं कि अपने हाथ से पानी पी पाऊं, मेरे पास तो इतनी समर्था नहीं जाती हुई सांस को वापस लौटा पाऊं, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को जी भी पाऊं। ऐसे में सिर्फ तू करता है, तू ही करनेहार है, तेरी ही दया से हो रहा है, तेरे ही करने से काम मेरे बन रहे हैं। कहते, जिस दिन मैंने तेरा नाम लेना शुरू किया, मेरा हू हंकार निकल गया, मेरे अंदर का अभिमान चला गया, मैं चला गया। ये मानना ही कि प्रभु सब कुछ करने वाला है, तुम सिर्फ निमित्त हो, तुम संसार में सिर्फ उसके जितनी उसने लकीर खींची है उतना ही बढ़ पाओगे। ये मानना ही जीवन में तुम्हारे अहंकार से धीरे धीरे तुम्हें विनम्रता की तरफ ले जाना शुरू करता है। तो हुजूर कहा करते थे, हमारा ये जीवन अगर हम और आप आज की तारीख में देखें, जब हम सुबह उठते हैं तब हम शिकायत करना शुरू करते हैं, और हमारी शिकायतें नहीं कम होती, हमारी शिकायतें संसार से बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर 100 लोगों से मिलता हूँगा तो 99 लोग ऐसे हैं जो कि शिकायत लेकर आ रहे हैं। बच्चे बात नहीं मानते, बहुएं मेरे हिसाब से नहीं चलती, बेटा बात नहीं मानता, ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानता, पड़ोसी मेरे हिसाब से नहीं चल रहे। अगर आप मेरी बात पर यकीन न मानो तो आप अपने चारों तरफ नज़र मार कर देखो, आपको इसमें सच्चाई दिखेगी। हमारे जीवन में हमारी शिकायतें सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपने सुखों को दूसरों की करनी पर छोड़ रखा है। दूसरा हमारे सुख का कारण बना हुआ है। और जो एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, जब किसी इंसान की मनोवृत्ति, माइंडसेट, उसका मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने जीवन में अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकता, कंट्रोल नहीं रख सकता, तो दुनिया के लोग उसे अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लोग जैसे चाहे तुम्हारे मनोभाव को अपनी तरफ खींच लेंगे। तुम्हें अगर किसी को क्रोध दिलाना हो, कितनी देर लगेगी?
एक आदमी तुम्हारे सामने आए, घूर कर देख ले तुम्हें, तुम्हारे पास अगले क्षण की फुर्सत नहीं है कि तुम गुस्सा न कर बैठो। कोई तुम्हें आए, दो बात तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध बोल दे, तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, तुम्हारे सामने बोल दे अरे बड़ा निठल्ला है, कुछ नहीं करता, सारे दिन बैठा रहता है। अगर माताएं बहनें अगर उनके बारे में जरा सा बुरा कोई सुन ले, हुजूर कहा करते थे दूसरे के पास चाबी है, वो तुम्हारे मन को ऐसे चाबी की तरह मरोड़ सकता है और तुम उसके पीछे पीछे भागे चले जाओगे। तुम्हारे में बस नहीं है कि तुम अपने मन को काबू कर सको, तुम विचार कर सको कि अरे ये तो सच नहीं बोलता है, जो सच नहीं बोलता है मुझे उस पर प्रतिक्रिया ही क्यों करनी है, मुझ में उसे उलझना ही क्यों है, मुझे उस विषय पर ध्यान ही क्यों देना है जो मेरे से जुड़ा ही नहीं है। ये बात संत हमें और आपको समझाना चाहते हैं। हमारा ये जो मन है ये गुरु के पास जाने के बाद भी गुरु का अभी नहीं हो पाया, ये आज भी संसार से अपेक्षाएं लगाए बैठा है। जब तक हम अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करते, जब तक रोज अभ्यास करके नहीं देखते कि हम कितना ज़्यादा गुरु की बात मानने वाले बने हैं, तब तक हम अपने आप को गुरु के चरणों से जोड़ने का भी ये सुंदर सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कई बार हमारे जितने भी सेवादार हैं उनसे कहता हूँ, एक बार ये जो श्रेष्ठ का तुम्हें काम मिला हुआ है कि तुम दूसरे आम संगत से ज़्यादा अच्छे सेवा के काम में लगे हो, एक दिन उसे छोड़कर देखा करो, एक दिन साधारण लोगों की तरह साधारण लोगों की तरह काम करके देखा करो। अगर कोई बोली मारे, ताना मारे, अगर बुरा लग जाए तो समझ लो कि तुम गलत सीढ़ी चढ़ गए, गलत दिशा में बढ़ गए। मन तुम्हारा इस अहंकार में आ गया कि हम सेवा में लगे हुए हैं, हम बहुत बड़े सेवादार हैं, हमने बहुत सेवा करके बहुत नाम कमा लिया है। हुजूर कहा करते थे जो मान बड़ाई ये हमारे अंदर का मैं है, ये संत हमें और आपको आईने की तरह दिखाना चाहता है। हम हर रोज जिस मैं करके संसार में 24 घंटे लंपट हैं, ये मैं हमें गुरु से जुड़ने नहीं देगा, ये गुरु का होने नहीं देगा, गुरु की बात नहीं मानने देगा। तो कबीर साहब बड़ा साफ लफ्जों में कहते हैं, कहते हैं अगर तुम मांगते रहे, मांगने से किसी को प्रभु नहीं मिलता। अगर मांगने से प्रभु मिल रहा होता, कितने लोग पूजा में लगे हैं, लोग व्रत उपवास में लगे हैं, अलग अलग तरीके के साधनों में लगे हैं। आप संसार में समाज में देखिए, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो नंगे पैर यात्राएं करते हैं, कठोर तप करते हैं, बहुत दिन भूखे रहते हैं, अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करते हैं। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे वो अंदर से मांग ही तो रहे हैं, उनके मांग ही तो लगी हुई है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, पर मांगने से भी अगले दिन वो धनी संपन्न सेठ साहूकार नहीं हो जाते। इतना मांगने के बाद भी उनकी अगले दिन की समस्याएं नहीं दूर हो जाती। कारण क्या है? अगर परमात्मा तुम्हारे मांगने मात्र से दे रहा होता तो आप यकीन मानिए संसार का हर एक आदमी धनाढ्य होता, हर एक आदमी संपन्न होता, हर एक आदमी वो शहंशाहों की तरह जी रहा होता। पर सच्चाई ये है कि आज भी हम उन्हीं समस्याओं में हैं जिसमें 5 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उसी कष्ट में हैं जिस कष्ट से पहले जूझ रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि हमने उस प्रभु के साथ छल करना शुरू कर दिया है। हम उस प्रभु को सिर्फ शरीर रूप में मानते हैं। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे गुरु को शरीर मत जानना। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसके शरीर को जिस दिन पूजने लगे, जिस दिन उसकी तस्वीर को पूजने लगे, जिस दिन तुम उसके पैर छूने लगे, उसको शरीर मानने लगे, उस दिन बाकी के दिन तुम उसे अपने साथ नहीं मानोगे। उस एक दिन जिस दिन दर्शन करोगे उस दिन तो कहोगे मैं गुरुजी से मिला, बाकी दिन तुम कहोगे गुरुजी मुझे नहीं देख रहे। उस दिन तुम छल करोगे, उस दिन तुम तरह तरीके से गुरुजी की बात से रास्ते बनाने की कोशिश करोगे, अलग रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे। तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में प्रभु भक्ति तब सफल होती है जब हम अपने इस मन पर थोड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, इस मन की विकृति विकार को धीरे धीरे जीवन में उतारना शुरू करते हैं। तो कबीर साहब एक छोटी सी पैमाइश दे रहे हैं, कहते धीरे से यहाँ से शुरू करो। अपनी अपेक्षाएं, अपनी मांगें, अपनी ज़रूरतें संसार से नहीं रखनी है। दुनिया में कोई तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। कबीर साहब एक बात और कहते हैं,
कहते हैं कि कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाएगो बांट सके न कोई। तुम्हें लगेगा तुम्हारा दुख किसी से मैं बांटूंगा तो वो मेरा बड़ा काम कर देगा, पर बहुत बड़ा भ्रम है। आधे लोग तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ, दुखी हो गया, बड़ा चौड़ा होकर घूमता था, बहुत जो है शेखी बगाड़ता था कि ये है वो है, इसको दुख हुआ, अच्छा हो गया, कष्ट में है, कुछ दिन जो है तमीज़ आएगी इसे। और आधे लोग हैं जो है तुम्हारे दुख में अपना सुख ढूंढने लगेंगे, जो अपने जीवन की अच्छाई ढूंढने लगेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं किसी के सामने जाकर अपना दुख मत गाना, अपने कष्ट को अगर तुमने दुनिया में किसी के साथ साझा किया तो वो तुम्हारा भला तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारे कष्ट में अपना सुख ढूंढने लगेगा। कहते तुम अगर एक बार प्रार्थना करना सीख जाओ, अगर तुम बिना मांगे सिर्फ प्रभु के आगे अपना जीवन रखना सीख जाओ, जो है वैसा ही रख दो, जितना है उतना ही रख दो, तुम्हें इससे ज़्यादा ना कुछ पाना है न कुछ करना है, जैसा है वैसा ही उस प्रभु को अर्पण करना शुरू करो। तो जैसे जैसे हम उसकी रज़ा में रहना शुरू करते हैं हमारे जीवन का काम बनेगा। तो कबीर साहब बड़े साफ लफ्ज़ों में कहते हैं अगर आप मांगते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा, बिन मांगे को बहुत कुछ मिल जाएगा संसार में। जिसने मांग नहीं रखी है, जिसने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है कि जैसा तू चाहे, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी कल्पना नहीं की होती उसने, ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। मुझे एक भाई मिले आज से कुछ वर्ष पहले, कहने लगे मैं स्वामी जी के पास जाता था, जब स्वामी जी के पास जाता तो हर रोज़ कुछ नई नई चीज़ें लेके जाता कि स्वामी जी दफ्तर में नया प्रमोशन आया है, मैं भर्ती कर दूं क्या, एप्लीकेशन डाल दूं क्या, प्रमोशन हो जाएगा क्या, अगर हो जाएगा तो ही डालूंगा। स्वामी जी डांट कर भेज दिया करते थे, कहते थे जो तेरा मन आए सो कर। अब स्वामी जी के साथ उसने कई मांगे रखी समय समय पर, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। स्वामी जी ने कई बार डांट कर उल्टा भेज दिया कि जो है ये काम नहीं होगा। अब वो बड़ा दुखी रहता था, स्वामी जी तो कोई भी बात को हामी नहीं भरते, मैं कहता हूँ ये हो जाए उसको भी मना, वो हो जाए उसको भी मना। फिर बहुत वर्षों बाद अभी कुछ समय पहले मुझे मिला, कहने लगा भैया जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ। कहने लगे जितनी चीज़ें मैंने मांगी और स्वामी जी ने डांट कर भगाया, मुझे आज खुशी है वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं तो मांगता गया और अगर कोई और होता तो कहता हाँ हो जाएगा, पर मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि स्वामी जी ने वो मेरी बात पूरी नहीं करी, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं करी। आज अगर वो इच्छा पूरी हो गई होती तो मैं बहुत कष्ट में रहता, बहुत परेशानी होती मुझे। आज जो मुझे मिला वो गुरु की कृपा से मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा मिला। मैंने जो कल्पना भी नहीं करी थी वो भी स्वामी जी की दया से मुझे मिलता गया। जीवन में वो काम बन गए जिसकी मैंने सोच तक नहीं करी थी। तो हुजूर कहा करते थे जब तुम मांगोगे तो मांगने से तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हमेशा दूसरों पर टिकी रहेगी। कबीर साहब कहते एक छोटा सा काम करना, कहते मांगने से ज़्यादा संसार में अपने आप को शरणागत लाने का भाव रखना। अगर तुम चाहते हो संसार में, तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ बड़ा प्रेम करे, तो पहले तुम अपने आप प्रेम भरना, अपने अंदर प्रेम लाना। तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो ही तुम उसे खींच पाओगे, तो ही अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे सीधा सा उसूल है, तुम उन लोगों के पास बैठना नहीं पसंद करोगे जो तुम्हारे अनुरूप नहीं है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान बहुत चोरी करता है वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी इंसान तुम्हारे अंदर की चोरी भांप लेगा, वो भी तुम्हारे साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। तो हुजूर कहा करते थे जैसे लोगों के साथ बैठना चाहते हो वैसे बनने लग जाओ। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, पहले तुम सम्मान दो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात माने, पहले तुम उनकी बात पर 2 बार राजी होकर देखो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारे हिसाब से चले, तो कम से कम तुम भी कुछ उनकी बात मानना शुरू करो। अगर तुम अपने स्वभाव में पहले परिवर्तन नहीं लाए, सिर्फ मांग रखी, तो बड़ा कष्ट होने वाला है। और आज के समाज में आप देख सकते हैं, घर परिवार में देख सकते हैं, हर एक इंसान पूरी उम्र गुजार करके भी दुखी है,
फिर भी उसे ये रास्ता नहीं पता कि हम इस दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन को पलट सकते हैं। तो हुजूर कहते हैं आपके पास एक सीधा सा उसूल है, एक सीधा सा तरीका है कि हमें अपनी अपेक्षा संसार से नहीं करनी, बल्कि अपने जीवन में योग्यता को हम उस लायक बनने लग जाएं जिससे उस चीज़ को हम अपनी तरफ आकर्षित करने लगें, हम उस चीज़ को अपने जीवन में अपने पास खींचने लगें। अगर हम चाहते हैं कि हमें जीवन में बड़ा सम्मान हो तो इस योग्य बनो कि आप अपने जीवन में उस सम्मान को अपनी तरफ खींच सको। लोग मजबूर हो जाएं आपका सम्मान करने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपको प्रेम से बोलने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं आपको आपके जीवन में आपकी बड़ाई करने के लिए। इस तरह का योग्य बनना बड़ा आवश्यक है। तो जो कहा करते थे ये हमारे मन का जो एक छोटा सा भाव है कि हम हमेशा दूसरों से पाना चाहते हैं, इसको बदलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जब तक आपके सांसारिकता में नहीं बदलेगी आपके परमार्थ में भी नहीं बदलेगी। जब तक आप इसको बाहर नहीं बदलोगे तब तक जीवन में अंदर भी नहीं बदल पाओगे। अब इस एक छोटी सी चीज़ को मैं हर एक जगह आप सबके जीवन में देखता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अभी पिछले दिनों एक माता अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी भैया जी ये इतना सयाना हो गया, पढ़ा लिखा नहीं, कोई काम धंधा नहीं करता, अब बड़ा हो गया तो जो है पैसा मांगता है और जो है पैसा कहता है कि शराब पीने को पैसा दो, जुआ खेलने को पैसा दो। मैं बहुत दुखी हूँ, ना बात मानूँ तो जो है बड़ा कष्ट है। मैंने जब उसकी बात सुनी बड़ा दुख हुआ। एक माता, एक जो है पिता, एक परिवार जिसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया ये सोच करके कि ये आगे चल करके हमारे जीवन में कुछ हमारी समस्याएं दूर करेगा, वो बच्चा अब क्योंकि वो इतना अधीन है उसके लिए उसकी सारी सुखों की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर टिकी हुई है। माता ही पिता सब कुछ दे तो ही उसको लग रहा है उसके जीवन में सुख होगा। वो इस योग्य ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपने जीवन में अपने आप से कुछ उम्मीद कर पाए, अपने आप से अपनी दो रोटी कमाने का कुछ साहस जुटा पाए। हुजूर कहा करते थे ऐसे उदाहरण आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे, पर ऐसी तमाम विकृतियों का इलाज सिर्फ एक है। जब संत की शरण में आ जाओ तो संत की बात को सिर्फ बात मत मानो, उस बात को सिर्फ सुनो मत, सिर्फ उन बातों को ज़बानी जमा खर्च का कारण मत बनाओ। बहुत से लोग होंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो उन बातों में खुद कमज़ोर, उन बातों में खुद उन चीज़ों का अवहेलना करते हुए पाए जाएंगे। जब तुम खुद नहीं करोगे तो तुम्हें ये क्या उम्मीद है कि कोई कैसे तुम्हारे जीवन में उन चीज़ों की पालना करने वाला बनेगा। मैंने भी 2-3 बड़े सुंदर उदाहरण देखे। एक 2-3 वर्ष का छोटा सा बच्चा आया अपनी माता के साथ। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, सत्संग में माता आई, जहाँ हम बैठे थे बैठने के ठीक सामने एक छोटी सी मेज लगी थी। अब पैर छूना संभव नहीं था तो उसने क्या किया, माता ने जो मेज लगी थी उसी में धीरे से झुक करके उसी मेज को धीरे से बड़े शांति भाव से चूम लिया। अब चूम के जैसे वो पलटी तो वो छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का, अब उस बच्चे को आप क्या समझा सकते हो? एक 2-3 साल के बच्चे को क्या सिखाया जा सकता है ये आप कल्पना कर सकते हो। ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि, विचार, बड़ी बड़ी बातें से भी आप उसे पढ़ा नहीं सकते हो। आप उससे कहो ये काम करो, आप चाहे जितना जोर लगा दो वो बच्चा उस काम को नहीं करेगा। पर जब माता पलटी उस मेज को चूम करके तो बच्चे ने अगले ही क्षण कुछ ऐसा किया जो बड़ा सुंदर था। वो भी अपनी माता के नक्शे कदम पे बिल्कुल वैसे ही धीरे से झुका और उसने भी वैसे ही मेज को प्रणाम किया। मैंने इस चीज़ को देखा, ऐसी हजारों घटनाएं मैं देखता हूँ। एक छोटे से बच्चे को जो बात ज्ञान ध्यान से नहीं सिखाई जा सकती है वो आचरण से सिखाई जा सकती है, वो अपने प्रेम भाव, अपने खुद के अनुभव से सिखाई जा सकती है। अगर तुम ही नहीं बदलोगे तो तुम्हें क्या उम्मीद है कि कोई बदल जाएगा? अगर तुम ही घर में रोज रोज एक दूसरे के साथ मैत्री नहीं बना पाओगे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के साथ सहजता, सहभागिता नहीं निभा पाओगे, एक दूसरे के साथ पहले देने की भावना नहीं रखोगे, सिर्फ लेना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, लोग तुम्हें दे दें, तुम पलट में कुछ नहीं दोगे। तो हुजूर कहा करते थे जो सिर्फ लेना जानता है वो संसार में हमेशा दुखी रहता है, उसे दरिद्रता ही मिलती है, उसे जीवन में कुछ हाथ नहीं आता। जो देना शुरू करता है
और इसके लिए आपको कोई समर्थ होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको धनाढ्य होने की आवश्यकता है, आपको सेठ होने की आवश्यकता है। आपको बहुत पैसा मिलेगा तभी आप जीवन में कुछ दे पाओगे। मुझे एक सत्संगी भाई मिले, रिक्शा चलाया करते थे। 10 साल बाद जब मैं आया तो वो मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी रिक्शा चलाता हूँ 10 साल से, मैंने आपकी सेवा जोड़ी। मैंने सोचा कोई रिक्शा चलाता है, क्या सेवा जोड़ी होगी, आज सेवा जोड़ी होगी। तो वो एक थैला लेकर आए और 10 साल की सेवा उन्होंने जोड़ कर दी। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा ये सेवा तुमने कैसे इकट्ठी की? पूरा दिन तुम रिक्शा चलाते हो, मुश्किल से 100 रुपये जुटता होगा तुम्हारा। कहने लगा भैया जी जब पैसे आते थे शाम को तो पहले मैं गुरु जी की सेवा निकाल देता था कि जो है चाहे जितना आए उसमें से मेरे गुरु का ये मैंने सेवा निकालनी है। मैंने हर रोज़ निकाली, गरीबी में, परेशानी में, सुख में, दुख में, गर्मी सर्दी बरसात, मैंने वो सेवा निकाल कर रखी, क्योंकि देना ये गुरु सिखाता है। जब हम अपने जीवन में किसी की सेवा करना शुरू करते हैं, हुजूर कहा करते थे जब तक देना नहीं जानोगे तब तक वो परमात्मा तुम्हें मालो माल नहीं करेगा, तब तक वो तुम्हें भरेगा नहीं। अगर सिर्फ लेना उद्देश्य है तो जीवन में हर दिन मांगना पड़ेगा, हर दिन असंतोष में जीवन जीना पड़ेगा। तो कबीर साहब बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी सैद्धांतिक बात बता रहे हैं। कहते हैं भाई बिन मांगे को तो मोती भी मिल जाता है, और मांगने वाले को हर रोज़ मांगना पड़ता है, उसकी झोली कभी नहीं भरती, उसको हर दिन सिर्फ मांगते मांगते जीवन गुजारना पड़ता है। मांगना छोड़ दो, योग्य बनना शुरू करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु से कुछ मिले तो जैसा प्रभु तुम्हें बनाना चाहता है वैसे बनने लग जाओ। वो चाहता है कि तुम अपने जीवन में अपने जीवन को सुधारो, तो आज से ही डट जाओ, आज से ही गुरु की तरफ ध्यान देना शुरू करो। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को मिलता हूँ, मैं कहता हूँ कितनी देर भजन पर बैठे? कहने लगे भैया जी मुश्किल से 10 मिनट समय निकाला। मैंने कहा जब भजन पर बैठे तो क्या हुआ? कहने लगे मन नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ भी तुमने चालाकी कर दी, 10 मिनट दिए वो भी गुरु जी को नहीं दिए, उसमें भी मन को दे दिए थोड़े से। जो 10 मिनट दिया कम से कम उसमें तो गुरु का ध्यान रखते, कम से कम उसमें तो मन को बीच में नहीं आने देते। उस 10 मिनट तो मन को आज्ञा नहीं देते कि वो गुरु से हट जाए। उस 10 मिनट में भी चालाकी कर बैठे, वहाँ भी मन को समय दिया, वहाँ भी सिर्फ आंखें मूंद कर बैठे, पर मन तुमने बाहर दुनिया को दिया। तो हुजूर कहा करते थे जब तक हठ नहीं करोगे, जब तक थोड़ा सा मन पर पैर नहीं रखोगे, जब तक थोड़ा सा हिम्मत नहीं करोगे, तब तक ये मन तुम्हारे हाथ से फिसलता रहेगा। तब तक ये मन तुम्हें हर रोज़ नई नई बातें बताएगा, हर रोज़ तुम इन नए नए झांसों में आओगे, हर रोज़ छल करोगे, हर रोज़ गुरुजी से झूठ बोलोगे। और जो कहा करते थे जिन्हें लगता है कि गुरु मेरी बात नहीं जानता है, जिन्हें लगता है कि गुरुजी तो संडीला में बैठे, वो कौन सा मेरी बात सुनते होंगे। गुरु उस पल भी तुम्हारी सारी खबर रखता है जब तुम सारे बुरे काम करने के विचार भी मन में ला रहे होते हो। तुम्हें लगता है इसने बुरा बोला, आज जाकर इसे डांटूंगा। गुरुजी देख रहे होते हैं कि देखें जरा क्या करेगा। जिस पल तुम अपना आपा खोते हो, जिस पल तुम अपने आप को अपनी लगाम से ढीला छोड़ते हो, उस पल गुरुजी कहते हैं लो ये इसने आज फिर से अपनी नैया डुबो दी। तो आप इस बात को समझना शुरू करें। हुजूर कहा करते थे, श्री कृष्ण ने कहा है ये जीवन कर्म भूमि है, इसमें जितना तुम सही कर्म में अपना जीवन जोड़ोगे, हट करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे कर्मों में सुधार होता जाएगा, उतना ही तुम्हारे जीवन में गुरु की कृपा के तुम पात्र बनते जाओगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। 2 चीज़ें तो हो चुकी। पहली चीज़ गुरुजी ने नाम दे दिया, पहला कहा जीवन शुद्ध रखना, शुद्धता का नियम। दूसरी चीज़ बता दी निरंतरता का नियम, रोज करना, कल किया आज भी करना। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, पात्र बने रहना, लायक बने रहना। इस लायक बने रहना कि गुरु की कृपा नज़र ही पड़े तुम पर। इस लायक ना पड़े, इस लायक ना बनना कि गुरुजी तुम्हें जो है गुस्से से देखें और कहें कि ये फिर से आ गया, और जो है थोड़ी और देर लगे, थोड़ा और संकट पड़े, थोड़ा सा और घिसट के जाना पड़े। तो हमें अपने जीवन में इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जीवन हमें कभी भी सही दिशा में लगाने के लिए नहीं बनाया गया। मन कभी हमें गुरु की दरबार में बिठाने के लिए आगे नहीं बढ़ाएगा। हमारी वृत्तियाँ, हमारी चिंताएं, हमारे भोग,
हमारे ये जो मन की हालत है ये गुरु जी से हमें जुड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। हम गुरु की बात पर आसानी से नहीं चल पाएंगे। तो आप इसलिए गुरु की भक्ति छोड़ दो, समझ लो ये कितना बड़ा उल्टा काम हमारे जीवन से हो रहा है। तो हमें इस मन को संवारना है, अपने जीवन को इस लायक बनाना है। हमें ऐसा बनना है कि गुरु हमारी बात, हमारे जीवन को देखे और खुशी से वो अपने जीवन में हमारे होने पर गर्व करे। इसी बात को हुजूर कहा करते थे, निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि जब आप उस खुदा के दरबार में पेश होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करके आए, क्या बनाया आपने संसार में। तो निज़ामुद्दीन कहा करते थे, मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा, एक सत्संगी को पेश कर दूंगा, एक ऐसे अनुयायी को पेश कर दूंगा जिसने सच में अनुसरण किया है, जो सच में मेरे हिसाब से जीवन जीने में लगा हुआ है। तो हमें और आपको गुरु के हिसाब से जीवन जीना आ जाए और गुरु गर्व से कह सके कि ये मेरी बात पर जीवन जीता है, इस बात को कहकर उसे खुशी हो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें तो स्वामी जी बहुत सी चीज़ें बताते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के लिए उन्होंने दी है, पर हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि स्वामी जी सर पर हाथ रख दें, सिर्फ इतने से हमारा लेना देना हो तो लुटिया डूब जाएगी। फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम अपने जीवन में गुरु से कुछ पाना चाहते हैं तो गुरु के वचनों पर मत्था टिकाना शुरू करना है। तो मैं आज आपको सिर्फ एक बड़ी सैद्धांतिक चीज़ बता रहा हूँ, मांगना बंद कीजिए। चाहे संसार से हो, चाहे रिश्तों से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे दुनिया की किसी भी चीज़ से हो, देना शुरू कीजिए। जो है वो दीजिए। अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रेम बांटिए। अगर आपके अंदर सहनशीलता है, सहनशीलता बांटिए। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आपके अंदर दूसरों को सुनने की क्षमता है, वो क्षमता बांटिए। अगर आप किसी को उसकी एक अच्छाई के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हैं तो आपको उसको 10 बुराइयों के लिए बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते हैं। पहले अच्छा बोलो, पहले किसी की अच्छाई करो। अच्छाई 10 बार कर लो, फिर एक बार बुरा करने का दिल करे तो वो बात मानी भी जाएगी। पर जो है अच्छाई नहीं कर रहे हो, किसी का भला नहीं कर रहे हो, तो जीवन में गुरु के रास्ते पर भी नहीं चल रहे हो, गुरु का मार्ग भी जीवन में नहीं आ रहा है। तो कबीर साहब एक छोटी सी बात कहते हैं जो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन की अपेक्षा अपने आप से रखनी है। हम कल से बेहतर हुए कि नहीं हुए। और मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आप पिछले साल यहाँ आए और आज फिर से आए और आपने कहा कि पिछले साल से मेरी हालत नहीं बदली, तो आप देखो पिछले साल से आप बदले कि नहीं बदले। अगर आप नहीं बदले तो आपकी हालत कैसे बदल जाएगी। अगर आप ही पिछले साल से अच्छे नहीं हुए तो आपके जीवन में अच्छाई आने की भी कैसी स्थिति बनेगी। हुजूर कहा करते थे, पात्रता इसी को कहते हैं। कल से आज बेहतर होना चाहिए। कल अगर कुछ क्रोध ज़्यादा आता था तो आज कम करो। कल कम सहनशीलता थी, आज ज़्यादा लाओ। कल कम स्वीकृति थी, कम लोगों को स्वीकार करते थे, आज ज़्यादा करो। कल जो है ज़्यादा संसार में उलझे थे, आज मान लो कि ये सब करने वाला कोई और है, तुम निमित्त हो, तुम सिर्फ अपने भोग पाओगे। जितनी लकीर परमात्मा ने खींची उतना ही चल पाओगे। तो जब तुम्हें पता है कि सारे काम, सुख और दुख दोनों ही गुरु तुम्हारे जीवन को सुधार के लिए लेकर आया है, तो फिर संसार में उलझने का दायित्व तुम्हारा नहीं है। दुनिया में उलझना तुम्हारे जीवन का धर्म नहीं है। तो अपने स्वधर्म का पालन करना है। हमें अपने जीवन में गुरु की बात से जुड़ना है, और जो गुरु की बात से जुड़ेगा, अब आप देखिए छोटी सी चीज़ है, कैसे हम गुरु की बात मान सकते हैं। अपनी अपेक्षा थोड़ी कम करो, घर से शुरुआत करो। आपकी गृहस्थ, कबीर साहब कहा करते थे, गृहस्थ दुनिया का सबसे सुंदर आश्रम है। आप संन्यास ले लोगे, आप जंगल चले जाओगे, कहा रण के मारे बन गए बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। घर तो छोड़ दोगे, जंगल तो चले जाओगे, जिम्मेदारी तो छोड़ दोगे, बाहर भाग जाओगे, पर तुम्हारा कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे भोग पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे। तो भागना नहीं है। जीवन में जो भी चीज़ है उसमें बदलाव करके गुरु के रूप में जीवन को स्वीकार करना है। और स्वामी जी कहते हैं, ये जो गृहस्थ है तुम्हारा सबसे सुंदर स्थान है। क्या कारण है ऐसा? चारों तरफ से लोग तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, तुम क्या हो। तुम जैसा लोगों के सामने
रुकोगे, जैसा टिकोगे, जैसा तुम्हारा प्रभाव, जैसा तुम्हारा विचार होगा वही तुम हो। लोग रोज रोज तुम्हें दिखा रहे हैं तुम क्या हो। तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है, तुम जो है गुस्से में हो। तुम्हें जो है लालच आ रहा है, तुम लालच में हो। कबीर साहब ने कहा, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदाम। अगर मन में रोज तुम्हारे इच्छाएं लगी हुई हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो दुनिया तो तुम्हें आईना दिखा रही है कि तुम्हारी तो इच्छाएं नहीं छूट रही, तुम आगे कैसे बढ़ोगे। अगर तुम्हारा गुस्सा ही भरा हुआ है, दूसरों की निंदा ही भरी हुई है, तो संसार तो तुम्हें आईना दिखा रहा है कि तुम तो सबसे बड़े निंदक हो। तो हुजूर कहा करते थे, ये गृहस्थ हमें आईना दिखाता है हम क्या हैं। इसमें गुरु हमें रास्ता दिखाता है हम क्या बन सकते हैं। तो आप जीवन में गुरु के मार्ग पर चलिए, और उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। एक चीज़ पकड़ लीजिए, एक धागा पकड़ लीजिए। आज का धागा ये है, जीवन में अपेक्षा कम रखनी है। अपने आप को अच्छा बनाने की अपेक्षा रखो, दुनिया से कम अपेक्षा रखो, और आप देखो कैसे स्वामी जी आप पर दया करते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको जीवन में ये कुछ जानने समझने का मौका मिला है। एक संत का अनुभव उसके जीवन भर का सार होता है, निचोड़ होता है, जो आपको ऐसे ही दे देता है, और उसके बाद आप उसको जीवन में लाओ नहीं, फिर बाद में आकर शिकायत कहो हमारे जीवन में तो कुछ बदला नहीं। तो हुजूर कहा करते थे, दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई कड़वी लगे या अच्छी लगे, गोली मीठी लगे या कड़वी लगे, खानी तो पड़ेगी। तो आप जितनी जल्दी अपने जीवन में गुरु की ये दवाई खा लोगे, उतनी जल्दी आपका जीवन में काम बनने लग जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहनों को।